पैनिक अटैक एक ऐसी सडन और इंटेंस सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी शख्स बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली वल्नरेबल फील करता है। उसको लगता है कि शायद कुछ ऐसा है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर एक मेजर चीज़ जो आपको दिखने को मिलती है, हार्ट रेट करता है। आपको लगता है कि आप किसी ऐसे हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जिससे आप शायद कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। आप अपने ऊपर बोझ महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप बेचैनी महसूस करते हैं, फ़ियर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप फेंट हो रहे हैं, आप बेहोश हो रहे हैं या आपको हार्ट अटैक होने वाला है। आपको स्वेट होता है, शेक करते हैं आप, सम टाइम आपके जॉज़ जो इतने ज़्यादा क्लिंच कर लेते हैं कि आपको लग रहा होता है कि शायद ये सिचुएशन बहुत वर्स होने वाली है एंड आप बिल्कुल इसका के लिए तैयार नहीं हैं। पैनिक अटैक आम तौर पे सडन साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रेशर्स को कहते हैं जिससे कोई नॉर्मल इंसान डील करने में मुश्किल फेस करता है। हम इन दोनों पे बात करेंगे। जो फिजिकल सिम्टम हैं वो यूजुअली देखने को मिलते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब आपको गर्माइश बहुत फील होती है। सब कुछ में कोल्ड फ्लैशेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप शेक करते हैं, आपके हैंड्स जो हैं स्वेटिंग होने लगती है। इसके अलावा नमनेस, टिंगलिंग और बीइंग फेंटेड इस टाइप की आपको फीलिंग आने लगती है। जैसे ही और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के अंदर जब हम देखते हैं तो उसके अंदर आपको लगता है कि फ़ियर है, कुछ ऐसा डेंजर है, कोई अनवांटेड सिचुएशन है जो कि आप फ़ील कर रहे हैं एंड दैट इज़ अनएबल यू आर अनएबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। समटाइम आपको लगता है कि आप क्रेज़ी हो रहे हैं, समटाइम यू फ़ील लाइक एवरीथिंग इज़ कोलैप्स्ड। सो इस तरह की कंडीशन के अंदर 90% केसेस के अंदर ये कंडीशन आउट ऑफ ब्लूम होती है, मीन्स नो बडी कैन predict it and sometimes it's a series of event which has their own pattern। मतलब किसी का बुरा रवैया, किसी किसी की कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत बुरी लगी हो, कोई अब्यूज़ के बाद, किसी किस्म के वायलेंस के बाद, किसी किस्म की डिग्रेडेशन के बाद, सम टाइम पैनिक अटैक्स की रीज़न आपके लव वंस का रवैया आपकी तरफ होता है। और इन सारी रीज़न्स के अलावा ट्रॉमा, प्रीवियस ट्रॉमा आपकी हिस्ट्री है, अगर अगर आप यू नो पोस्टमार्टम स्ट्रेस से आप जो है वो फेस कर रहे हैं, कोई ऐसी सडन हार्ट ब्रेकिंग चीज़ हो सकती है जिसके बाद इस तरह के पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। सम टाइम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर और कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर भी हमें अटैक्स या पैनिक अटैक्स देखने को मिलते हैं। सम टाइम in extreme condition of anxiety we also face that kind of panic attacks। The how we are deal with it and what will be the immediate first aid we can provide to person who is facing panic attack। The first thing I used to recommend is that, like, take reach your fridge, take a ice cube in both of your hands। आप जब बहुत ठंडे आइस क्यूब्स अपने हाथ में रखते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स, आपका नर्वस सिस्टम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है उस कोल्डनेस को and your immediate the panic attack symptoms going slowing down within a 1 minute or two। The moment you realize you have ice cube in your hands, your emotions, your all the physical and psychological symptom become slowing down। सेकेंड चीज जो बहुत ज़्यादा नॉर्मली रिकमेंड करते हैं साइकोलॉजिस्ट, दैट इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यू कैन गो टेक deep breaths, use one nostril then the other one, use both nostrils। and the other thing, इसके अलावा जो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, इफ़ यू आर इन ए सिचुएशन जहाँ पे आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब आप इस काबिल होते हैं कि आप कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, व्हेन यू आर हियरिंग समथिंग एंड यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स द बेस्ट मोमेंट जब आप अपने पैनिक अटैक्स को बहुत आराम से स्लो डाउन कर सकते हैं एंड यू बिकम मोर नॉर्मल पर्सन। कुछ केसेस के अंदर हम क्लाइंट्स को किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए कहते हैं। आइस क्यूब का आइडिया बेसिकली यहीं से जनरेट हुआ था कि आप किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका माइंड, आपका फोकस, आपका कॉन्शियसनेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है, सो आपके पैनिक अटैक्स स्लो डाउन हो जाते हैं एंड यू फील मोर कंफर्टेबल विद इन दैट टेंस सिचुएशन। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पीपल अराउंड दोज पीपल who आर हैविंग दिस काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स इज लाइक दे ऑल्सो गेट पैनिक्ड।
बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि अगर किसी को पैनिक अटैक हो रहा है तो उनको पैनिक अटैक दूसरे आसपास के लोगों को उस पैनिक अटैक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ज़्यादातर केसेस के अंदर लोग बनते हैं इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट एड, दे डोंट हैव ट्रेनिंग ऑफ दैट फर्स्ट एड सेशंस। उसके अंदर क्या है कि आपको फौरी तौर पे रियलाइज़ कराने की कोशिश करें जस्ट अ पैनिक अटैक, इट्स नॉट something that is dangerous, or slowly and gradually it will pass on। और आप समटाइम हम अफर्मेशन भी लोगों को कह रहे होते हैं, यू आर सेफ, यू आर इन ए गुड हैंड, यू आर इन ए सेफ हैंड्स। और आपके रिलेटिव्स, वो लोग जो आपके अराउंड होते हैं, वो भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन पैनिक अटैक्स को ओवरकम करने के लिए। उसके लिए उन्हें सिर्फ आपका हाथ, जो हैंड या हाथ है, आपको उसको होल्ड करके रखना है, उसको पकड़ के रखना है और आपको यकीन दिलाना है यू आर इन ए सेफ हैंड। एंड all those condition which make a situation worse or was the cause of your panic attack, वो सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली सेटल होने लगती हैं। द मोर आप जब बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं उन पैनिक अटैक्स के साथ में, तो आप समझने लगते हैं कि इन पैनिक अटैक्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। आफ्टर पैनिक अटैक्स देयर आर अ हिस्ट्री, और वी मेक अ ट्रीटमेंट प्लान, और जो हम प्लान करते हैं कि इनको कैसे ओवरकम करना है, इन सारी सिचुएशन को कैसे सेटल करना है। देन CBT थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर हम आपकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को फोकस करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। बट इन माई सेकेंड ऑप्शन इज़ लाइक एक्सपोजर थेरेपी। उसके अंदर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उन सारी सिचुएशंस के साथ को आपको फेमिलियर करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके लिए एक्सक्यूज मी पैनिक अटैक का बायस बनती हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मीडियम भी यूज़ किए जा सकते हैं। देर आर फ्यू मेडिसिन विच इज़ रिकमेंडेड। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि साइकेट्रिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद आपको रिकमेंड भी की जा सकती हैं, बट ये उस सिचुएशन में होता है जब सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन 90% केसेस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि साइकोथेरेपी या एक्ट थेरेपी मीन्स यू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, और आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने इस जो एक बिहेवियर है, जो एक पैनिक अटैक की सिचुएशन है, उसको खुद और सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो ये दिस ऑल्सो वर्क अलॉट इन कंडीशन ऑफ पैनिक। साइकोलॉजिकल इलनेसेस के दौरान हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, हेल्दी ईटिंग हैबिट, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करने को कहें। एंड ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं सेल्फ केयर रूटीन के साथ में। इसको एक हेडिंग सेल्फ केयर रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर डाल दिया जाता है, और अपने क्लाइंट से ये कहा जाता है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर योर सेल्फ केयर रूटीन। आपको वक्त पे खाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको एक स्केड्यूल है जो आपको फॉलो करना है टू स्टे हेल्दी। फॉर दैट पैनिक सिचुएशंस समटाइम we give them option to go and eat something alone। It's depends what kind of जो भी आपके पेशेंट की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप होटल में जाके अकेले खाना खाएं, अकेले वॉक के लिए चले जाएं, और अगर ऑलरेडी वो अलोन कंडीशंस के अंदर हैं, सो हम उनको कम्युनिटी के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, उनके जो अराउंड लोग होते हैं उनके अंदर हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में। सोशलाइजिंग के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है। देयर आर मल्टीपल अदर एक्टिविटीज़ जो कि अगले व्लॉग में हम ज़रूर बताएंगे आपको। हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।